न्यूज के खास कार्यक्रम अंदर की खबर में मैं हूं प्रज्ञा। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ही वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की भी हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब इन आपराधिक घटनाओं को लेकर एक्शन मोड में आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो एक बैठक भी करने वाले हैं। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं हमारे जर्नलिस्ट चंदन सर। तो सर, आपको क्या लगता है कि आज बैठक में क्या कुछ नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं? देखो प्रज्ञा, अगर नीतीश कुमार खामोश रहते हैं ना तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है जी। और कुछ बड़ा गेम करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है, रोज एक बुलेटिन जारी करते हैं। कल उन्होंने पिछले 4 दिनों का जो अपराध आंकड़ा किया, 35 आपराधिक घटनाओं को उन्होंने ट्विटर पर डाला। जो ये लगातार इस तरह की घटना घटी है जिसमें लूट है, हत्या है, बलात्कार है, सब तरह की घटना, और वो लगातार जारी कर रहे हैं बुलेटिन। और कल महागठबंधन की बैठक भी हुई थी इन अपराधों को लेकर के। एक तरह से कहें जो मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई उसको लेकर के काफ़ी लोग गंभीर थे। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार आज एक बैठक करने वाले हैं, पटेल भवन जाएंगे और कहा जा रहा है सेकेंड हाफ में जाएंगे। डीजीपी रहेंगे, एडीजी हेडक्वार्टर रहेंगे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे और बहुत सारे पदाधिकारी वहाँ बैठेंगे बैठक में। और उसकी कहें जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह। और लेकिन नीतीश कुमार जो कल आएंगे तो उनका मूड कुछ बदला रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में आए थे 2005 में, मतलब अपराध चरम पर था बिहार में, उसके खिलाफ बोलकर वो जनता के बीच में आए थे और उन्होंने काम किया। 2005 से लेकर 2010 तक में उन्होंने अपराध पे काबू पाया, 10 से 15 तक भी पाया। 15 के बाद थोड़ा सा अपराध है और खासकर ये पिछले कुछ महीनों में या कहें तो 2024 के पिछले 6 महीनों में अपराध एकदम चरम पर है। मतलब तरह तरह की कहें जो पिछले 3 दिन में कल देख लो पड़ गया, दानापुर में डबल मर्डर, मुंगेर में डबल मर्डर, बेऊर में 2 बच्चों की हत्या, मुकेश सहनी के पिता की हत्या, लूट, सीएसपी से लूट, एक तरह से कहें आज रोहतास में डबल मर्डर। तो एक तरह से कहें जो मर्डर की तो लाइन, वैसे आज पहली बार अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो बहुत दिनों के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और प्रेस विज्ञप्ति में 2001 से लेकर के 2023 तक का हत्या का विवरण दिया है। और एक बहुत हास्यास्पद बात लिखी गई है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। कहा गया है जो पहले 8 करोड़ आबादी थी अब 13 करोड़ हो गई है। ठीक है, आबादी तो आपने गिना दिया, लेकिन आपके विभाग में कितनी बहाली हुई इसके बारे में नहीं। हर साल 2009 के बाद 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच के सब इंस्पेक्टर बहाल हो रहे हैं। हजारों में महिला सिपाही और पुरुष सिपाही बहाल हुए हैं। ये डाटा आपने शेयर नहीं किया, लेकिन आपने ये जरूर शेयर किया पुलिस मुख्यालय ने, जो पहले 8 करोड़ जनता थी अब 13 करोड़ है, लेकिन तब पर भी हम संभाले हुए हैं। आंकड़े तो आपके हाथ में है, क्योंकि आंकड़ा तो कोई आम पब्लिक और नेता तो रखता नहीं है। आता तो आंकड़ा तो कोई मतलब रखता है, क्योंकि ये डाटा कंपाइल होता है सरकारी गवर्नमेंट के पास होता है। सरकार जब चाहे जिस भी बढ़ा दे या घटा दे। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के सामने जो कल पेश किया जाना है वो सब घटा हुआ आंकड़ा उनको बताया जाएगा कैसे साल दर साल हत्या की घटनाएं में कमी आई है। लेकिन 24 का नहीं है, अगर आपके पास इतना है तो 24 का क्या कहे जो मतलब 30 जून तक का आप दे देते। तो एक तरह से कहे एक तो ये समस्या है, क्योंकि कोई एसपी कहे जो पटेल भवन के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एक तरह से हायर की है। अब एंटीलिया आपने सुना है क्या, जो हम मुकेश अंबानी का घर है? हाँ, ये सुना है जी। 200 करोड़ की लागत से बिहार का एंटीलिया है पटेल भवन। यहाँ नियम कानून कायदे सब कुछ के साथ यहाँ पुलिसिंग होता है। जब एंटीलिया में जब मुकेश अंबानी प्रवेश करते हैं तो उनके जितने स्टाफ हैं वो दीवार की तरह मुंह करके खड़े हो जाते हैं। वैसी स्थिति पटेल भवन की है, एकदम एंटीलिया बना हुआ है, एकदम कायदे कानून से चल रहा है। आप हायरकी मेंटेन कीजिए। एसपी डायरेक्ट डीजीपी को फोन नहीं कर सकता है, आईजी डायरेक्ट डीजीपी से बात नहीं कर सकता है, एडीजी को बात करना है तो समय लेना पड़ेगा, डीजीपी को डीजी रैंक के पदाधिकारी को बात करना है समय लेना पड़ेगा। अगर आपको 20 मिनट का समय मिला हुआ है और 20 मिनट क्रॉस कर गया, अगर आप 21वें मिनट में बैठे रह गए कुर्सी पर तो आपको कहा जाता है आपका समय समाप्त हो गया। जैसे मुलाकाती का नहीं समय समाप्त होता है जेल में, तो कहा जाता है फिल्मों में, यहाँ तो नहीं,
मतलब आम जीवन में तो नहीं, लेकिन फिल्मों में देखा जाता है जो कोई मुलाकाती आता है, मिलने के लिए कहा जाता है आपका समय समाप्त हो गया, अब आप जाइए। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे एक कहे जो संगीन के साए में, खौफ के साए में, मतलब पुलिस मुख्यालय के लोग काम कर रहे हैं। किसी का किसी से तारतम्य नहीं है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। कुछ चहेते लोग हैं जो 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 पुलिस के आला कमान के जो लोग हैं वो चहेते अधिकारी हैं, जिनका आना जाना बेरोक-टोक जारी है। और डीजीपी की पसंद है रिटर्न जो सीबीआई से जो वापस आए अधिकारी, वैसे ही अधिकारियों को वो तवज्जो देते हैं। अब क्या पता सीबीआई से रिटर्न पदाधिकारी में क्या खासियत होती है, सीआईएसएफ वाले खराब होते हैं, सीआरपीएफ वाला भी खराब होते होंगे, मतलब आईटीबी पर, क्योंकि सेंट्रल डेप्यूटेशन केवल सीबीआई में ही नहीं होती है, आईबी में भी होती है, सीआईएसएफ में होती है, आईटीबीपी में होती है, एसएसबी में होती है, सीआरपीएफ में होती है। सभी जगहों पे लोग जाते हैं बिहार कैडर के, और सब बिहार नहीं पूरे देश के कैडर के पदाधिकारी। वैसे में अगर आप कल सीबीआई वालों को प्रेम कीजिएगा, दुलार कीजिएगा, दुलरुआ बनिएगा, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो कहें जो लोगों में आक्रोश रहेगा। अब एडीजी की फाइल आप भेज देते हैं आईजी को देखने के लिए, वो एडीजी नाराज हो जाते हैं, जो अब हमारी फाइल आईजी देखेगा। आईजी की फाइल भेज देते हैं डीआईजी को देखने के लिए। अब नाम नहीं लेंगे, मतलब एक एडीजी की फाइल एक आईजी को भेजा गया देखने के लिए, मतलब उनके मंतव्य जानने के लिए। तो वैसी स्थिति में वो एडीजी अपने आप को कितना मतलब शर्मिंदगी महसूस करेगा, जो मेरी फाइल देखेगा मेरे नीचे स्तर का पदाधिकारी। तो ऐसी स्थिति में लगता है जो नीतीश कुमार बहुत ही सीरियस हैं, और हमको लगता है जो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बड़ा करेंगे, और कुछ तो खेला करेंगे, क्योंकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच गई है जो गुटबाजी चरम पर है पटेल भवन में। फील्ड का जो कहें सामंजस्य मुख्यालय से नहीं है, मुख्यालय का सामंजस्य फील्ड से नहीं है। और याद होगा जो जब नीतीश कुमार की पहली सरकार बनी थी जी, और उसमें प्रोसिक्यूशन था, उसमें सजा दिलवाने की मुहिम थी, और कौन कितना एसपी कितना ज़्यादा अपने जिले में सजा दिलवाता है अपराधी को, उसकी होड़ लगी रहती थी। उसकी मॉनिटरिंग अभयानंद खुद करते थे, और अभयानंद एक मतलब शाम 4:30 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे तक उनका फ़ोन ड्यूटी सभी एसपी से फ़ोन करवाता था, और ये एक एक केस को मॉनिटर करते थे। वो पूछते थे एसपी से उस वाले केस में क्या हुआ, तो सर जजमेंट रखा गया है, तो एक बार जाके मिल लीजिएगा जज साहब से, देखिए क्या बात है, क्या है जजमेंट रखा गया है उसमें। तो लगता है प्योर श्योर शॉर्ट में सजा होनी चाहिए थी। तो एक तरह से कहें जो, और कोई भी काम होता है टीम वर्क में। हम ही रिपोर्टर हैं, विश्लेषण करते हैं, हमारा वीडियो एडिटर है, रिपोर्टर न्यूज लाता है, डंप करता है, वहाँ से फिर एडिटर के यहाँ जाता है, एडिटर उसको काटता है, फिर वो यूट्यूब पे लगता है। उसके लिए सबके लिए अलग अलग लोग होते हैं, अपलोड करता है, थंबनेल अलग आदमी बनाता है। तो वैसी स्थिति में कोई भी चीज़ टीम वर्क में है, और ये पिछले 1 साल में साफ तौर पे दिख रहा है, बिहार की स्थिति साफ देखी जा रही है। यहाँ टीम वर्क में काम पुलिस, तो सीधे तौर पर आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन में अभी टीम वर्क बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से ये सारी घटनाएं घटित होती जा रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है बिहार में। हाँ, टीम वर्क नहीं है यहाँ पे, ये साफ तौर पे। अब कुछ लोग तो पटेल भवन जाना ही छोड़ दिए हैं। हम ऐसे कई अधिकारियों को जानते हैं जो आदमी डुअल चार्ज में है, जिसका एक चार्ज का ऑफिस पटेल भवन में है और एक चार्ज का ऑफिस बाहर में है, वो बाहर वही ऑफिस में बैठ करके पटेल भवन का जो काम है वहाँ मंगवा के करते हैं। तो अब उनको डर लगता है कि अब जाएंगे तो क्या, वहाँ तो पटेल भवन की स्थिति ऐसी है जो कोई आदमी अपने कमरे से निकलता नहीं है। अब यहाँ पे अगर एक व्यक्ति की अगर एक बार डांट लग जाती है तो 6 महीने तक उस कॉरिडोर में नहीं घूमता है। तो वैसी स्थिति आ गई है। अब कहे जो अब राकेश राठी आए हैं सीबीआई से, दलजीत सिंह, पी कन्नन, राजीव मिश्रा, ऐसे लोग आए हैं वहाँ से सीबीआई से। ये अभी सबसे ज़्यादा मतलब कहे जो डीजीपी के सबसे दुलारू और प्यारे अफसर है, यही सारा सभी लोगों का काम यही लोग देख रहे हैं। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको कहा गया है जो सीएम के सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा प्रेजेंटेशन, वो उसको तैयार करने में लगे हुए हैं। हमको लगता है कि ये भी उन्हीं का तैयार किया हुआ है जो आज प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जो हत्या की 2001 से लेकर के 2023 तक के हत्या के आंकड़े दिखाए गए हैं। अब सीएम को ये दिखाया जाएगा जो सर देखिए 2001 में कितना हत्या होता था, 2000 में इतना हो रहा है, 2023 में इतना हो रहा है, 3600, 3600, 3600, 3800, 3400, 3400, मतलब लालू राज में 3600, 3400, 3400, 3400,
और इन लोगों के राज में 2800, 2700, 2900, 2800, 2500, मतलब एक तरह से कहें जो आंकड़ों का खेल होगा। फिर नीतीश कुमार के सामने आंकड़े दिखाए जाएंगे जो हम लोग का, देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अपराध आंकड़ा इतना है, क्राइम मतलब कहें जो क्राइम के क्षेत्र में बिहार 24वें स्थान पे है, 27वें स्थान पे है। इस चीज़ को समझा दिया जाएगा। इस चीज़ को कुछ देर के बाद सरकार की तरफ से बयान आएगा और सरकार की तरफ से फिर उस पार्टी की तरफ से बयान आएगा कि बिहार पूरे देश में अपराध पर 27वें नंबर पे है। लेकिन यहाँ रोज अपराध हो रहा है, लोग देख नहीं रहा है। और यहाँ पे कहे, एक तो थाने में इतना महंगा डेस्क खोल दिया गया, 112 नंबर के मोबाइल आ गया, 112 नंबर का मोटरसाइकिल आ गया, कहें थाने में एक तरह से पूरा थाने का विस्तारीकरण कर दिया गया, आदर्श थाना बन गया। लेकिन आम आदमी की आज भी नहीं सुनी जाती है। आम आदमी अगर एक शिकायत लेके जाए तो वो नहीं सुनी जाती है। कई लोगों का तो हम लोग एसपी लोग को फ़ोन करते हैं जो फलना जगह पे एक आदमी के साथ हो गया है मारपीट और थानेदार एफआईआर नहीं ले रहा है, तो वो एसपी कहते हैं हमको व्हाट्सएप कीजिए। अब अगर एक एफआईआर के लिए अगर एसपी को व्हाट्सएप करना पड़े आवेदन, तो ये बहुत खेदजनक बात है ना, शर्मनाक बात है। तो और थानेदार है जो जिसका मन बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है जो एसपी साहब को हमका मतलब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि एसपी साहब के पास टाइम नहीं है जो थाने का रिवीजन करेंगे। महीना में एक आपराधिक बैठक करते हैं और उसके बाद वो थानेदार को छोड़ देते हैं। बहुत सारे एसपी तो फील्ड में निकलते भी नहीं है। और कुछ एसपी ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में आई है, उन्होंने बातचीत में लोगों से कहा है हम तो लोगों से नहीं मिलते हैं, हम तो गरीब लोगों से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसका शरीर महकता है, बदबू देता है। उन्होंने साफ तौर पे ये बातें कही। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड कही, मतलब ऑन द रिकॉर्ड नहीं कही। अब जो एसपी अगर गरीब आदमी से मिलने से कतराता हो क्योंकि उसके शरीर से बदबू आता है, तो आप फील्ड में कहाँ निकलते होंगे। और जब तक कोई आदमी फील्ड, अब एक चीज बताइए, हम ही अगर यहाँ ऑफिस में बैठे रहेंगे तो लोग हम तक आके न्यूज पहुंचाएगा कि हम जाएंगे न्यूज लेने के लिए। तो वैसी स्थिति में अगर आप फील्ड में नहीं निकलिएगा तो स्थिति इसी तरह भयाक्रांत होगी और मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, पुलिस मुख्यालय में भी चर्चा है, ब्यूरोक्रेसी में भी चर्चा है और सत्ताधारी दल का है, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि कुछ नीतीश कुमार कुछ बड़ा निर्णय जरूर लेंगे। और वो हो सकता है कल नहीं लें, कल वो बैठक करके आ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत धीमी आंच पे अपना खाना पकाते हैं, बहुत ही मतलब आराम से, बहुत हड़बड़ा के काम नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार बहुत ही धीमी आंच पे खाना पकाते हैं। वो धीरे धीरे उसको सोचेंगे, उसको पकाएंगे और तब जाके पटेल भवन में परोसेंगे। पटेल भवन का चेहरा बदलने वाला है। बहुत सारे चेहरों का इधर से उधर होगा और बहुत सारे, हमको लगता है जिले में भी कुछ एसपी का बदले जाने की संभावना है, जो मेरी जानकारी है। वैसी स्थिति में कुछ लोग आज से ही क्वेरी स्टार्ट कर दिए हैं, जो फलना जगह का एसपी बदल रहा है क्या, फलना जगह का एसपी बदल रहा है क्या, फलना आदमी तो फलना जगह के लिए लगा हुआ है, कोई आदमी समस्तीपुर के लिए लगा हुआ है, कोई आदमी वैशाली के लिए लगा हुआ है। मतलब अभी चावल घर में आया नहीं और पानी से बांटने की सोचने लगे। हाँ, तो एक तरह नीतीश कुमार ने फाइनल किया नहीं, और लेकिन सब एक दूसरे की पोस्टिंग और अपनी पोस्टिंग, दूसरे की पोस्टिंग, इसको कहते हैं मतलब कहते हैं जो किचन वाली जो बात होती है ना, किचन कैबिनेट, मतलब तो एक तरह से कहें जो उसी तरह से यहाँ चल रही है। और पटेल भवन में हम फिर भी एक दिन और पहले भी हम चर्चा किए थे, पटेल भवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पटेल भवन को दूर से लगता है, देखने से लगता है, हमको लगता है कुछ वास्तु दोष भी है। पटेल भवन जब से बना है तब से वहाँ कुछ न कुछ हो रहा है, गुटबाजी, वो हंसता हुआ पटेल भवन नहीं दिख रहा है। हमको लगता है कुछ वास्तु दोष भी है, क्योंकि जहाँ पहले पुलिस मुख्यालय था वहाँ पे दूर से ही लोग जब अपना गाड़ी और बाइक लगाते थे तो वो बिल्डिंग हंसता हुआ दिखता था। इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है, इतना उदासी छाया रहता है, मतलब लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते हैं, कॉलोन नहीं करते हैं, सब एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो हमको लगता है कुछ वास्तु का भी दोष है, केवल गुटबाजी ही नहीं केवल है, वास्तु का भी दोष है। वास्तु दोष को भी दिखवाना पड़ेगा, पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। अगर इस तरह से अगर चलता रहे तो किसी अच्छे पंडित जी को बुला करके पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उस वास्तु दोष को हटाना पड़ेगा। या लगता है किसी अधिकारी की कुर्सी शायद कहते हैं कौन सा कोण में, कोई उत्तर दिशा में, कोई पश्चिम दिशा, हाँ उसे ठीक करना होगा, तभी जाके हो सकता है कुछ। वैसे आज मुख्यमंत्री ठीक करने के लिए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव भी रहेंगे
उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार भी रहेंगे, मुख्यमंत्री की पूरी टीम रहती है, मुख्यमंत्री के सचिव रहेंगे, अनुपम कुमार भी रहेंगे, उनकी एक पूरी टीम चलती है और पूरी टीम वहाँ पे बैठेगी और देखते हैं इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं और क्या सही में कुछ ड्रास्टिक चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन मुख्यमंत्री इस बार के जो विपक्ष हमलावर है उससे काफी खासा नाराज दिख रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री जब 2005 में आपराधिक घटनाओं को लेकर ही सरकार में आए थे। नहीं, आपराधिक घटना को विरोध करके लालू सरकार के दौरान जब अपराध होता था उसका विरोध करके जंगल राज को लेकर वो सरकार में आए थे, तो उस दौरान बिहार में आपराधिक घटनाओं पर काफी अंकुश लगाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि बीच में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ओर ध्यान देना कम कर दिया या फिर प्रशासन के बीच जो मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा विश्वास है, उनको अपने नेताओं से ज्यादा विश्वास ब्यूरोक्रेसी पर है। तो वैसी स्थिति में जो एक तरह से कहे जो उन्होंने छोड़ दिया, जो ठीक है सब कुछ ठीक चल ही रहा है, आगे प्रशासन सब कुछ ठीक कर लेंगे खुद ब खुद, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और लेकिन छोड़ने का नतीजा ये हुआ जो आज विपक्ष का दंश झेल रहे हैं, आरोप झेल रहे हैं और कोई आरोप गलत भी रहे, बहुत तरह की आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं जो मुख्यमंत्री की आज की बैठक क्या रंग लाती है, क्या मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं। और यहाँ तक कह रहा है जो बहुत बड़े बदलाव की भी संभावना है, जो मुझे जानकारी है एक कुछ लोग लाइन में लगे भी, क्यू में हैं भी, कुछ लोग अपने आप को क्यू में मान रहे हैं और उनका दावा भी कहीं कमजोर नहीं है, जो मेरी जानकारी है। एनडीए सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जाते रहे हैं कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार होती है वहां पे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाता है। यूपी का उदाहरण दिया जाता है, हालांकि वहां भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एनडीए सरकार की ओर से कहीं ना कहीं दावा किया जाता है। तो फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार का ही राज चल रहा है। तो राम राज नहीं आता कहीं जी, वो तो अभी नहीं है। हत्याएं होती हैं, लूट होती हैं, उसका मात्रा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन कहीं तो राम राज नहीं है। यूपी में भी राम राज नहीं है, एमपी में भी नहीं है। हाँ, एमपी में इसलिए नहीं है क्योंकि एमपी में कभी उस तरह का अपराध नहीं हुआ, क्योंकि एमपी में दूसरे तरह का अपराध होता है। वहाँ होता है नारकोटिक्स अपराध, वहाँ का सबसे प्रोन क्राइम है आपको नारकोटिक्स। वहाँ पे हम गए थे 2003 में, वहाँ सहारा का लॉन्च हो रहा था चैनल, 2003 में हम लोग को 6 महीने के लिए भेजा गया था। मध्य प्रदेश में एक अगर चाकूबाजी की घटना होती है वो लीड खबर छपती है, क्योंकि वही उस स्टेट के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार में डबल मर्डर 3 हो जाएगा, नहीं छपेगा पहले पेज पे, क्योंकि बिहार में ये आम बात है। अगर अखबार वाले अगर डबल मर्डर छापने लगे पहले पेज पे तो पॉलिटिकल खबर और प्रधानमंत्री मोदी की खबर चल जाएगी नीचे पीछे। तो इसलिए यहाँ ये आम बात है। तो इसीलिए एनडीए के शासन काल वाले शासित प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है जो बहुत राम राज आ जाता है। अपराध होती है, कम होती है। आपने कहा कि आज नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है आज के बैठक के बाद नीतीश कुमार जो भी फैसले लेंगे उससे विपक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो तो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, लगातार उंगली उठा रहे हैं। कभी तुमने देखा है ना, जो जिस कैंडिडेट के खिलाफ लोग रहते हैं तो पार्टी वो कैंडिडेट चेंज कर देती है जी। तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है। भाई हम फलना आदमी का विरोध कर रहे थे, लीजिए ना, पार्टी इसी को टिकट नहीं दिया, नया दे दिया, चलो इसको वोट दे देते हैं। तो विपक्ष के पास अगर कुछ चेंजेस नीतीश कुमार कर देते हैं मुख्यमंत्री के रूप में अगर पटेल भवन में, तो विपक्ष अपने आप बोलना बंद कर देगी। वो भी इंतजार करेगी नए शासन का, नए प्रशासन को अगले 6 महीने का टाइम देगी और तब तक में चुनाव नजदीक आ जाएगा। तो ये नीतीश कुमार कर सकते हैं, विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कुछ ऐसा चेंजेस कर सकते हैं जिससे विपक्ष का मुंह बंद भी हो जाए और वो समय भी बीत जाए, और तब तक चुनाव मोड में बिहार चला जाए, विधानसभा चुनाव का। सर, नीतीश कुमार हर सप्ताह जनता की दरबार लगाते हैं, जिसमें नहीं लगाते थे, उन्होंने बंद कर दिया। अब वो नहीं लगाते हैं। अब वो पहले ऑनलाइन मंगाते थे, कोरोना के कारण बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, वो अब नहीं लगाते हैं जनता दरबार। सबसे एक महत्वपूर्ण बात हमको नहीं लगता है जो कोई पब्लिक अब पटेल भवन जाता है। पटेल भवन अब पब्लिक तो एक तरह से अब कहे तो हम लोग भी जाते हैं, तो हमको नहीं लगता है जो सीबीआई जितना पूछताछ करती है उतना पटेल भवन के गेट पे पूछताछ होती है। कहाँ से आए हैं, गाड़ी नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, किन से मिलना है, उनसे वहाँ से फ़ोन करवाइए, उनके पीएस से फ़ोन करवाइए, तरह तरह की घटना है। तो जब एक प्रेस वाले को इतना इंक्वायरी इतना देना पड़ता है, तो आम जनता जो गरीब जनता तो बेचारे थाना एसपी और थाना में जब नहीं घुस पाता है तो पटेल भवन में कहाँ से घुस पाएगा। तो वैसी स्थिति में कुछ
पटेल भवन या पुलिस मुख्यालय या पुलिस के आला अधिकारियों से को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे सीधा संपर्क जनता से हो, और जनता से संपर्क होने पर कहे जो एक तरह से उसको फीडबैक मिलता है। अब पूरे बिहार की जनता को आप आमंत्रित कीजिए, उनसे आप फीडबैक लीजिए, उनसे चलेगा पता जो एसपी क्षेत्र में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, डीएसपी ने रिपोर्ट सुपरविजन किया कि नहीं किया, एसपी ने रिपोर्ट 2 निकाला कि नहीं किया, और 90 दिन से रखे हुए हैं रिपोर्ट 2 निकलने के लिए एसपी के टेबल पर, लेकिन एसपी उस पर ध्यान तक नहीं थे। तो इन सब चीज़ों को जब तक पुलिस मुख्यालय जानेगा नहीं तब तक ऐसा होगा नहीं, और इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री बैठेंगे और हम लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बैठने का, उसके बाद उनके आगे आने वाले निर्णय का, और इसको लेकर के हम लोग फिर आपके साथ हम बैठेंगे, दर्शकों को फिर हम बताएंगे कि बैठक में क्या हुआ कल, क्योंकि कल का बैठक में सभी डीएम एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि सीएम किसी भी एसपी से डायरेक्ट तुरंत बात कर सकते हैं, वहां तो अधिकारी रहेंगे ही, लेकिन किसी भी एसपी और डीएम से तुरंत बात कर सकते हैं, जिसका अगर चार्ट खराब रहेगा, जिसका डाटा खराब रहेगा, उसको सीएम डायरेक्ट लगा देंगे। और समझिए अगर जिस एसपी और डीएम को डायरेक्ट सीएम लगा दिए, उसका पटना शामत आ गई उसकी पटना वापसी तय। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े, और बिहार में जो बढ़ते क्राइम को लेकर जो आज बैठक करने वाले हैं नीतीश कुमार, उसके बारे में इतनी सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।